अगर पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी बन जाता तो आज कबीर साहब ज्ञानी के कोटि में नहीं आते। उनसे एक पंडित जी आया शास्त्रार्थ करने, जिन्होंने बहुतों को पराजित कर दिया था शास्त्र में। अपना नाम रख लिया था सर्वाजीत। घर आके अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरा नाम जो है सर्वाजीत हो गया। पूर्व का नाम जो है, पूर्व नाम उपनाम से मुझे नहीं पुकारना, अब मेरा नाम हो गया सर्वाजीत। उनकी माँ की श्रद्धा थी संत कबीर साहब के प्रति। उनकी माँ ने कहा, बेटा जब तुम संत कबीर साहब को पराजित कर दोगे तब तेरा नाम सर्वाजीत हो जाएगा। सर्वाजीत ने कहा, वो पढ़ा लिखा थोड़े है, स्कूल कॉलेज का मुंह थोड़े देखा है, काला अक्षर भैंस बराबर है। उनकी माँ ने कहा, जाओ एक बार अजमा लो, अजमा लो जाके। तो सर्वाजीत ने क्या किया, बैल पर पुस्तक लाद लिया, वहां से चला संत कबीर साहब के पास। संत कबीर साहब कि कुटी के पास जब आया तो वहां पर एक कुआं था। पहले जमाने में कुआं से ही लोग पानी लाता था, भरता था। अब तो चापाकल की व्यवस्था हो गई है, जल नल की व्यवस्था हो गई है। उस समय कुआं से ही पानी लोग भरते थे। तो कुछ दाई माए पानी भर रही थी कुआं पर। सर्वाजीत वहां पहुंच गया कुटिया के पास। तो एक बहन से कहा, सर्वाजीत ए पनिहारे, कबीरा का घर किधर है? बहन ने उसको जवाब दिया, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए, अब पाँव न टिके पिपिल का पंडित ला दे बैल। पंडित जी का तो होशे उड़ गया, ऊपर नीचा देखने लगा कि जहां की पनिहारी की इस तरह बात है तो कबीर कैसा होगा। कहा बता दो। तो बहन ने बता दिया, संत कबीर साहब उस समय कपड़ा सी रहा था सुई धागा से। उस समय सिलाई मशीन नहीं होगी, सुई धागा से कपड़ा सी रहा था। वो पहुंच गया सर्वाजीत, बैल को बांध दिया और उसी कुआं से एक लोटा पानी भर लिया। बड़ा लोटा में लबालब पानी जाके संत कबीर साहब के आगे में रख दिया। सर्वाजीत का कहने का भाव था कि जिस तरह लोटा में लबालब पानी भरा है, उसी तरह मैं विद्या में लबालब भरा पड़ा हूं। संत तो होते हैं अंतर्यामी, मन के जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। जो संत होते हुए मन के बात जानते हैं। गुरु महाराज जी मन के बात जानते थे कि इनके मन में क्या है। गुरु महाराज जी ने कहा, अगर मन के बात को मैं बताने लगूंगा तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो संत कबीर साहब तो अंतर्यामी थे, कहाँ आए हैं। संत कबीर साहब ने उत्तर दिया, सुई से। सुई गिरा दिया, उसमें लोटा के जल में सुई गिरा दिया। उत्तर दिया कि जिस तरह तेरा ज्ञान, तुम ज्ञान में भरे पड़े हो, अब मेरा ज्ञान जब उसमें प्रवेश करेगा तो आर पार करते हुए नीचे चला जाएगा, छेदते हुए। सर्वाजीत समझा नहीं, कहा कि हम आए हैं आपसे शास्त्रार्थ करने, आप क्या कर रहे हैं, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। संत कबीर साहब ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुमसे शास्त्रार्थ क्या करूं। कहा कि हार जाइए, हार मान लीजिए। संत कबीर साहब ने कहा कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कहा वैसे नहीं, लिखा पढ़ी कर दीजिए। संत कबीर साहब ने कहा कि मैं लिखना नहीं जानता हूं, तुम ही लिख लो। सर्वाजीत ने लिख लिया। कहा कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता।
कहा दस्तखत कीजिए, कहा कि दस्तखत भी नहीं जानता हूँ। तो कहा कि अंगूठा का निशाने दे दीजिए। संत कबीर साहब ने अंगूठा का निशान दिया। सर्वजित घर आया। घर आके माई से कहा, माई कबीर को तो मैं पराजित कर दिया, वो तो हार गया। उनकी माई ने कहा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कहा कि हाँ। दिखाओ तो दिखाया। कहा पढ़ो। तो पढ़ने जब लगा तो लिपि बदल गया। कबीर जीता सर्वजित हारा। फिर वहां से दौड़ते हुए आया कबीर साहब के पास। कहा, महात्मा जी लेखन में मिस्टेक भैगले, लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर से लिखाई। तो संत कबीर साहब फिर से लिखाते हैं, सर्वजित जीता कबीर हारा। फिर अंगूठा का निशान दिया। वहां से आया, माँ को पढ़ के सुनाया। फिर हार हो गई। फिर वहां से दौड़ करके आया। 2-3 बार हार गया। उनकी माँ ने कहा, बेटा उनसे तुम नहीं जीत पाओगे, वो संत है, जाओ उनसे तुम भजन भेद ले लेना, उनको गुरु बना लेना। वहां से आया सर्वजित। संत कबीर साहब से कहते हैं, हुजूर हमको भजन भेद दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, हमको शिष्य बना लीजिए। और उनको भजन भेद दिया। सर्वजित संत कबीर साहब का प्रधान शिष्य बना। तो एक दिन गुरु और शिष्य में बातचीत हो रही थी। कहा कबीर साहब से सर्वजित की, हुजूर मैंने तो सबको पराजित कर दिया, पर आपसे हार गया, आप कौन विद्या पढ़े हैं? संत कबीर साहब ने कहा, डुबकी मारे समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कहा कि आप किस समुद्र में डुबकी लगाया? गोता लगाया अटलांटिक महासागर में, अरब महासागर में, हिंद महासागर में, लाल महासागर में, प्रशांत महासागर में। संत कबीर साहब ने कहा, मैं मर जीवा समुद्र का, बैठा सप्त पताल, और लोक लाज कुल मेट के गहले निकसा लाल। कहा मैंने शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाया, गोता लगाया, तब मुझे परमात्मा रूपी लाल मिला। जो परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है वो माले माल हो जाता है, उनकी कंगाली समाप्त हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते, वो लाल जो है हम आपके अंदर में है, गांठ को खोलेंगे, गिरह को खोलेंगे, तब वह लाल का दर्शन होगा। तो सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान होय। तो संत कबीर साहब कौन विद्या पढ़े थे? आंख से ऊपर की विद्या। संतों ने कहा, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुआ के न लभते। इस देह में सब देवता है, सब तीर्थ है, सब विद्या है। जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे तो ज्ञान नहीं